माशी तौर पर जो मजबूत अफराद थे, कुछ ट्रस्टें तंजीमें जो है तो काम कर रही थी, दरगाह कमेटियाँ जो है तो काम कर रही थी, इन्होंने जो है तो माली एआनत करके लोगों के जो है तो मामलात को संभाला। लेकिन 1.5 साल गुजर जाने के बाद में भी ना शासन की कोई जो है तो इस जानिब तवज्जो हुई, ना हुकूमत के किसी जो है तो इदारे ने इनकी तरफ जो है तो नज़र किया, और ना ही महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड जो वक्फ फंड की शक्ल में इन दरगाह जात से लाखों रुपये जो है तो वसूल करता है सालाना वक्फ फंड की सूरत में। ऐसा कभी जो है तो उन्होंने ये महसूस नहीं किया कि हमको दरगाह जात उससे वाबस्ता जो है तो स्टाफ के जो है तो हालात को देखना चाहिए, उनकी जो है तो मदद करना चाहिए। तो ये काम बिल्कुल जो है तो शासकीय लेवल पर, वक्फ बोर्ड के लेवल पर, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की जानिब से बिल्कुल नज़रअंदाज हुआ है और लोग बहुत परेशानियों से गुजरे हैं, ऐसी परेशानियों से गुजरे हैं कि जिसे बयान नहीं किया जा सकता। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से पहले भी यहाँ आते रहे हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब इलेक्शन लड़ा उन्होंने तो खुलदाबाद की जनता ने काफ़ी जोश व खरोश से उनका साथ दिया। खुलदाबाद जो है तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से इम्तियाज़ जलील साहब को बड़ी तादाद में जो है तो 60,000 के लगभग जो है तो वोट मिले हैं और इसका इजहार जो है तो उन्होंने वक्त बर वक्त किया भी है। और इम्तियाज़ जलील साहब से इस तयक़ुन के बाद हमारी काफ़ी उम्मीदें बंधी है। अब देखना ये है कि वो ज़बानी तयक़ुन और अमली अक़दामात ये दोनों के दरमियान फ़ासला कितना है। जो दरगाह कमेटी की जो इनकम थी पहले की जो बची हुई थी वो हमने पूरा खर्चा कर डाली और वो लाइट बिल में, पानी बिल में, मुलाजिमतों को खर्चा कर दिए। अभी हमारे पास कुछ बचा नहीं है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और जैसे कि हमने बताया कि हम खुलदाबाद शरीफ के दौरे पे हैं और आप मुसलसल लगातार अलग अलग लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। मुजावर से मुझे मुलाकात कर रहे हैं, मुतवली साहब से मुलाकात कर रहे हैं और मस्जिद के दरगाहों के कमेटी के ज़िम्मेदारान से जो है तो मुलाकात कर रहे हैं, ताकि लॉकडाउन के अंदर जो हालात से दो चार हुए उनकी कैफियत सरकार के सामने लाया जा सके और सही हकीकत का आईना प्रशासन और जनता के सामने आ सके। यही हमारा मकसद है। चलिए मेरे साथ मौजूद है एक दरगाह के बहुत ज़िम्मेदार, और सर आपका पूरा नाम बोलिए और आपका पूरा तारुफ पेश कीजिए। जी, मेरा नाम शेख हुस्नुद्दीन इब्न मोइनुद्दीन, खादिम दरगाह हज़रत शेख बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह और दरगाह हज़रत मौलाना शाह मुंतजबुद्दीन ज़रज़री ज़रबख्श रहमतुल्लाह अलैह। मैं तकरीबन 11 साल तक इन दोनों इदारों के बतौर सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम दिया हूँ, 2004 से लेकर 2015 तक। फ़िलहाल मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट पूना कॉलेज में इंग्लिश सब्जेक्ट का प्रोफेसर की हैसियत से अपनी खिदमत जो है तो अंजाम दे रहा हूँ। सर जब से लॉकडाउन शुरू हुआ हम समझते हैं कि 1.5 साल का अरसा पाए तकमील को पहुँच रहा है, बल्कि 2 साल पहुँच रहे हैं। और चूँकि आपने कहा कि मैं मस्जिद का दरगाह का मैं ज़िम्मेदार हूँ और हम देखते हैं कि बड़ी दरगाह के अंदर, मस्जिद के अंदर कम व बेश अगर दोनों आंकड़ा मिला लिया जाए तो 20 से 25 आदमी का होता है कुल मिला के। तो साहब जब ज़ायरीन नहीं आ रहे थे, सारे पूरा मामला बंद था, आज भी पैक है, तो आप बता पाएंगे कि इनके घर के अखराजात, इनके भी बाल बच्चे, ये भी घर गृहस्थी वाले, इनकी घरेलू ज़िंदगी किस प्रकार से चली, किस तरह परेशानी दो चार हुई, इसके ऊपर आप रोशनी डालेंगे? देखिए, खुलदाबाद का जो एक अपनी आइडेंटिटी है, एक मुनफरिद शिनाख्त है। खुलदाबाद शहर खुद्दामीन का शहर है। यहाँ पर आबादी की अक्सरियत खुद्दामीन की है और खुद्दामीन ये तीनों रोज़ा जात, दरगाह जात हद कला, हद खुर्द और हद सुवम के हैं। खुद्दामीन की तकरीबन आबादी 12,000 के करीब पहुँचती है। दोनों और तीनों दरगाह जात के अखराजात और खुद्दामीन के अखराजात यहाँ पर अरसे दराज से और ज़माना क़दीम से, या यूँ कहिए कि 800 साला जो कस्टम और यूसेज है उसके तहत जो है तो इदारों की यहाँ पर ज़ायरीन की आमद, ज़ायरीन की नज़र और इदारा जात के लिए जो डोनेशन दिए जाते हैं उस डोनेशन से दरगाह जात के मेंटेनेंस, उसका वाइट वाशिंग, कलरेशन, अपकीप और दरगाह के पूरे अखराजात, साथ ही गरीब खुद्दामीन की किफ़ालत का जो है तो काम अंजाम पाता है। हमारे पास बतौर ख़ास जो दरगाह जात हद कला में तकरीबन 20 मुलाजिमीन पर मुश्तमिल जो है तो स्टाफ़ है। उसी के साथ दरगाह हद खुर्द में तकरीबन 12 मुलाजिमीन का जो है तो स्टाफ़ है। और लॉकडाउन की वजह से सारे वसाइल बंद हो जाने की वजह से बहुत परेशानियां हुई हैं। जैसे तैसे लोगों को जो है तो
मुकामी जो है तो जो सेहत माशी तौर पर जो मजबूत अफराद थे, कुछ ट्रस्टें तंजीमें जो है तो काम कर रही थी, दरगाह कमेटियाँ जो है तो काम कर रही थी, इन्होंने जो है तो माली एआनत करके लोगों के जो है तो मामलात को संभाला। लेकिन 1.5 साल गुजर जाने के बाद में भी ना शासन की कोई जो है तो इस जानिब तवज्जो हुई, ना हुकूमत के किसी जो है तो इदारे ने इनकी तरफ जो है तो नज़र किया, और ना ही महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड जो वक्फ फंड की शक्ल में इन दरगाह जात से लाखों रुपये जो है तो वसूल करता है सालाना वक्फ फंड की सूरत में। ऐसा कभी जो है तो उन्होंने ये महसूस नहीं किया कि हमको दरगाह जात उससे वाबस्ता जो है तो स्टाफ के जो है तो हालात को देखना चाहिए, उनकी जो है तो मदद करना चाहिए। तो ये काम बिल्कुल जो है तो शासकीय लेवल पर, वक्फ बोर्ड के लेवल पर, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की जानिब से बिल्कुल नज़रअंदाज हुआ है और लोग बहुत परेशानियों से गुजरे हैं, ऐसी परेशानियों से गुजरे हैं कि जिसे बयान नहीं किया जा सकता। अच्छा मोहतरम, मैं एक सवाल मेरा ये है कि जैसा आपने हालात पे जो तो रोशनी डाली, तो आपने ये तमाम 1.5 साल के दौरान वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारान से और बतौर ख़ास हमारे वक्फ मिनिस्टर नवाब मलिक साहब से, आपकी कमेटी के ज़िम्मेदारान ने ख़त खिताबत, मुरासलात या फ़ोन के ज़रिए बात की कि साहब ज़रा तवज्जो फरमाएँ, बहुत पाक साफ बस्ती है और ये बुजुर्गान दिन का एक बहुत बड़ा एरिया कहलाता है, इस पे जो तो आप तवज्जो फरमाएं, ऐसी कुछ बातचीत हुई? देखिए, ये तो बात रही जो है तो खुद्दामीन के हालात और अखराजात की। बात दरअसल ये है कि जो दौरान लॉकडाउन है वक्फ बोर्ड भी मुकम्मल तौर पर बंद रहा, ऑफिसर्स जो है तो ऑफिसर्स से जो है तो नदारद रहे। हमने अलबत्ता जो है तो कोशिशें की है दरगाह की प्रॉपर्टी के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर एक मरतबा ख़ास तौर से वक्फ मंत्री जनाब नवाब मलिक साहब के जो है तो पास अपना वफ़द लेकर गए। दरगाह की जायदाद पर दौरान जो है तो लॉकडाउन जो नाजायज़ कब्ज़ा जात जो है तो हो रहे थे, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स जो है तो वक्फ ज़मीन को जो है तो फ़रोख्त कर रहे थे बोगस अपने आप को मुतवल्ली बताकर। उस ताल्लुक़ से हमने आली जनाब वज़ीर माइनॉरिटी अफेयर्स और वक्फ मंत्री नवाब मलिक साहब से बिलमुशाफ़ा मुलाकात करके नुमाइंदगी की है, लेकिन उस नुमाइंदगी का भी जो है तो अब तक कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दिया। रही बात वक्फ बोर्ड की, तो वक्फ बोर्ड ख़ुद अपने मसाइल से दो चार रहा है, हमेशा जो है तो हुकूमत महाराष्ट्र की लापरवाही का शिकार रहा है। मेरा ऑब्ज़र्वेशन ये है कि 10-15 साल से मुकम्मल बोर्ड ही नहीं बना है। एलिजिबल जो है तो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है तो वक्फ बोर्ड पर हुकूमत नामज़द नहीं करती है। नॉमिनल जो है तो ऑफिसर्स जो कायदा वक्फ एक्ट 1995 के रूल से एलिजिबल नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, ऐसे ऑफिसर्स को जो है तो काम चलाओ ऑफिसर्स के तौर पर जो है तो बिठाया जाता है और उन्हें जो है तो अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक वक्फ में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे तजर्बात जो है, तल्ख तजुर्बात जो है तो 12-15 साल से महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ के रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जब वक्फ बोर्ड क़ानून की जो है तो कलमों का इस्तेमाल करते हुए एक मोटी रकम दोनों इदारों से जो है तो वसूल करता है, तो ऐसे हालात में इसने अपना जो है तो ताउन, अपना कंट्रीब्यूशन लेके दरगाहों की तरफ जो है तो दस्ते ताउन भी दराज करना चाहिए। दरगाह के हालात से जो है तो वाकिफ़ होकर यहाँ पर मदद करना चाहिए। कमेटियों की माली आनत एक चीज़ नहीं है जो कमेटियों के अखराजात है। इतनी बड़ी बड़ी दरगाहें हैं, इतने बड़े बड़े उनके रकबे हैं कि वाइट वॉशिंग के लिए लैक्स ऑफ रुपीज़ जो तो खर्च आता है। दोनों दरगाहों का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो तो लैक्स ऑफ रुपीज़ में है। पानी हम सिर्फ जो तो न सिर्फ दोनों दरगाहों को पानी फराम कर रहे हैं, बल्कि दरगाह के माध्यम से खुलदाबाद शहर की दीगर 20-25 मसाजिद को भी जो है तो पानी बग़ैर मुआवजे के फराम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हालात नॉर्मल रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी अंजाम देते हैं, लेकिन लॉकडाउन जैसी सूरत हाल जब आती है तो दरगाह की ना सिर्फ इंतज़ामिया मफलूज हो जाती है बल्कि स्टाफ भी परेशान हो जाता है, सारी चीज़ें ठप हो जाती है। लोग जो है तो अपने घरेलू मामलात में इतने परेशान हो जाते हैं तो दरगाह की तरफ ज़्यादा तवज्जो देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हमारी जो है तो ये मुतालबा है कि हुकूमती हुकाम अफसरान को और जो है तो शासन के जो है तो वक्फ बोर्ड को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। सर, हम देखा है कि हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब और जिन्होंने बहुत वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बीड़ा उठाया है, और आपने अखबारात के ज़रिए से, मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि बहुत जारहाना अंदाज से वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मेरा सीधा सवाल ये है कि जब आप इतने फ़िक्रमंद दिखाई देते हैं तो क्या आपने इम्तियाज़ जलील साहब से रब्ता कायम किया कि साहब आप एक बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे पे ज़रा जो नाइंसाफ़ी हो रही है या एक वक्फ ज़्यादा तबाह होने के कगार पे है खुलदाबाद शरीफ में, आप थोड़ा तवज्जो फरमाएँ, आप विज़िट करें, ऐसा कुछ मामला पेश आए?
जी, कई मर्तबा। सबसे पहले तो मैं बता दूं, इम्तियाज़ जलील साहब का जो है तो ताल्लुक़ खुल्दाबाद से रहा है। वो अक्सर जो है अपने मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट बनने से पहले भी यहाँ आते रहे हैं, और मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट जब इलेक्शन लड़ा उन्होंने तो खुल्दाबाद की जनता ने काफ़ी जोश व खरोश से उनका साथ दिया। खुल्दाबाद जो है तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से इम्तियाज़ जलील साहब को बड़ी तादाद में जो है तो 60,000 के लगभग जो है तो वोट मिले हैं, और इसका इजहार जो है तो उन्होंने वक्त बर वक्त किया भी है। हमने भी जो है तो इम्तियाज़ जलील साहब के पास दरगाह और उससे संबंधित जो है तो मसाइल को लेकर नुमाइंदगी कई मरतबा की है। बिलखुसूस एक हफ़्ता पहले ही खुसूसियत से मैं हमारे साथी एडवोकेट खैसरुद्दीन साहब, जनाब शरफुद्दीन सदर साहब, इम्तियाज़ जलील साहब से वक्फ़ और दरगाहों के मसाइल को लेकर जो है तो उनके ऑफ़िस पर मुलाकात की। वक्फ़ एक्ट की जो है तो जो कमज़ोरियाँ है उस जानिब उनकी तवज्जो मबज़ूल करवाई। दरगाहों को जो है जो मसाइल दरपेश है और उस मसाइल से जो है तो वक्फ़ बोर्ड की जो चश्म पोशी है उस ताल्लुक़ से जो है तो उनको आगाह किया है। मौसूफ़ ने हमारी बात को बगौर सुना भी और दरगाहों का हर मुमकिन ताउन करने का तयक़ुन भी दिलाया है, और इम्तियाज़ जलील साहब से इस तयक़ुन के बाद हमारी काफ़ी उम्मीदें बंधी है। अब देखना ये है कि वो ज़बानी तयक़ुन और अमली अक़दामात, ये दोनों के दरमियान फ़ासला कितना है। ये थे शेख हुस्नुद्दीन साहब, और दरगाह के ज़िम्मेदारान में शामिल है। जैसे इन्होंने बताया कि मैं सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ, और एक बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने खिदमत को अंजाम दिया है। और जैसा हमने खुल के इनसे बातचीत की, और यहाँ के मुकामी जो दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं, इनके हालात पे हमने गुफ्तगू की, और बहुत ही खुलकर और साफ़ लफ्ज़ों में उन्होंने जो है तो हालात को पेश किया। और इस वक्त सबसे बहुत हैरानकुन बात यह है कि हमारे वक्फ मिनिस्टर नवाब मलिक साहब के कान पे भी बात गई, लेकिन उसके बाद हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब से भी इन्होंने बातचीत की। जैसे इन्होंने बताया, बहुत हैरत की बात है और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, जैसा इन्होंने जानकारी दी कि लाखों रुपया सालाना आपको वक्फ बोर्ड को होता है, लाखों रुपया होता है ज़ायरीन की शक्ल में और मुख्तलिफ़ शक्लों में, और जब मुसीबत का वक्त आता है तो आप मुँह फेर लेते हैं। तो सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड का क़याम अमल में क्यों लाया गया था? कि इसलिए कि आप बस लेते रहे और क़ानूनी अंदाज से, मुख्तलिफ़ अंदाज से वक्फ़ी लूट मार होती रहे और मुसलमान बस बेबसी से देखते रहे। हम उम्मीद करते हैं कि साहब बहुत लूट मार हो चुकी, बहुत तबाही हो चुकी, बस ये जो लोग लड़ रहे हैं, पता नहीं हर एक को मौत आना है, ये आज है कल नहीं है, आने वाली नस्लें, आने वाले दौर कैसा रहेगा पता नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप इनको तक़व्वत बख्शिए, इनको ताकत दीजिए, इनके जायज़ मुतालबात को आप जितने जल्दी हो सके पाए तकमील तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये खुल्दाबाद शहर बुजुर्गान औलिया का शहर है, और हम समझते हैं कि इन्हीं की तुफ़ैल में हमारे मुल्क में इस्लाम फैला है, इस्लाम की शमा रोशन हुई है। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिन्होंने इतने दूर दराज से आए, कोई ईरान से आए, अफ़गानिस्तान से आए, अरब से आए, पता नहीं कहाँ से आए, और यहाँ पर आके बसेरा किया और यहाँ पर इस्लाम की शमा रोशन की, आज उनके आस्थानों का यह हाल है। तो सोचिए हम किस तरह के मुसलमान हैं। उम्मीद करते हैं कि ये इनके दर्द को, इनकी परेशानी को आप एक बाहसियत मुसलमान के, एक वज़ीर के समझने की कोशिश करेंगे, और थोड़ा ऊपर उठकर आप क्या कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे। दरगाह कमेटी के ज़िम्मेदार हैं, चलिए उनकी ज़बानी सुनना चाहेंगे, उनके कमेटी का पूरा नाम और उनका शिजरा। सर आप ये बोलिए, आप किस कमेटी के ज़िम्मेदार हैं, आपका पूरा नाम बोलिए। मेरा नाम शरफुद्दीन मोहम्मद रमज़ानी है। मैं इस सैयद ज़ैनुद्दीन दाऊद हुसैन शिराज़ी रहमतुल्लाह दरगाह कमेटी का सदर हूँ। इस सदर के नाते आपके माध्यम से मैं शासन से गुजारिश करता हूँ कि हमारे इदारे पर जो पाबंदियाँ लगाई गई है, जो पाबंदियाँ हम पे लगी है, वो हमारे पाबंदी, हम शासन का आदेश का पालन करते हैं। हमारे जो ज़ायरीनों को इजाज़त दी जाए इजाज़त के लिए। सदर साहब, जैसा आपने बताया कि मैं मस्जिद का सदर हूँ, तो आप बता पाएंगे कि साल डेढ़ साल से फिर लाइट का बिल आपने किस तरह से भरा, पानी का टैक्स किस तरह से भरा, या आपके अखराजात, इसके बारे में कुछ तकलीफ से गुजरे होंगे आप, इसके बारे में रोशनी डालेंगे? जो दरगाह कमेटी की जो इनकम थी पहले की, जो बची हुई थी, वो हमने पूरा खर्चा कर डाली, और वो लाइट बिल में, पानी बिल में, मुलाजिमतों को खर्चा कर दिए। अभी हमारे पास कुछ बचा नहीं है। तो आप चाहेंगे हुकूमत आपकी कुछ मदद करे? हुकूमत जो इदारों को, जो मंदिरों को जो फ़ंड देते हैं, वो हमारे को उसका फ़ंड देना चाहिए, और हमारे को उसका जो फ़ंड मिलेगा वो फ़ंड से हमारा कारोबार चलेगा। हमारी छोटी मोटी दरगाहें नहीं है, बहुत बड़े बड़े खानखां हैं। ये खानखां को अगर रिपेयरिंग करना चाहे तो 5-5, 10-10 लाख खाली रिपेयरिंग को लगते हैं, कलर को लगते हैं,
और बहुत बड़े बड़े खानकाह हैं, बहुत बड़े बड़े कब्रिस्तान हैं। पूरे कब्रिस्तानों को हम जो तो 7 के 8 कब्रिस्तान हैं, 10-10 20-20 करके, वो पूरे कब्रिस्तान की हिफाजत करते हैं हम, और अच्छे कंडीशन में रखे हुए हैं। ये थे खुल्दाबाद शरीफ की बुज़ुर्ग शख्सियत और दरगाह के ज़िम्मेदारान, और जैसा इन्होंने बहुत ही कम वक्त में बताया और लॉकडाउन की हालत पर रोशनी डाली, तो हम भी कहीं ना कि तमाम हमारा दौरा पाए तकमील को पहुंचा और हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को और ख़ासकर वक्फ बोर्ड को चाहिए कि पूरे महाराष्ट्र में, अब ख़ुसूस खुल्दाबाद शरीफ में जितनी भी ख़दीम आसिर ख़दीमा के तहत दरगाहें आती हैं, मस्जिदें आती हैं, आप उनका टैक्स 1 साल का लाइट का बिल माफ़ कीजिए, पानी का टैक्स माफ़ कीजिए, और जो जायदाद का टैक्स होता है वो माफ़ कीजिए। और इसके अलावा यहाँ पर जो काम करने वाले हैं उनकी आप अखलाकी एतबार से क्या मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए, क्योंकि हम ऐसे मुल्क में रहने वाले हैं। हमारे देश की परंपरा रही है कि जब हिंदुस्तान शुरू में जब राजा महाराजा का दौर हुआ करता था, तो हर बादशाह ने, चाहे किसी भी मज़हब का हो, उसने दरगाह को, मंदिर को, चर्च को इमदाद दी है, हर बुरे वक्त में संभाला है। और उम्मीद करते हैं एक नए टेक्नोलॉजी के दौर में, हमारे लोकशाही के दौर में, यहाँ की गवर्नमेंट इस तरह से यहाँ के जितने भी दरगाह है, मस्जिद है, मंदिर है, इनके संभालने वाले हैं, काम करने वाले हैं, एक मानवता के आधार पर इनकी मदद करेंगे, ताकि हमारे देश की ये भी परंपरा रही है कि ये लोगों ने जो हर धर्मस्थल को इसलिए मदद की है कि ये लोग दुआ करते हैं, भगवान से करते हैं, अल्लाह से करते हैं, भले आप जिस नाम से पुकार दो, इनकी दुआओं से प्रशासन भी चलता है, देश भी चलता है। उम्मीद करते हैं कि इनकी तकलीफ को देख के प्रशासन जागेगा, इनकी मदद करेगा। जब इनके दिल से दुआएं निकलेंगी तो उम्मीद करते हैं कि कोरोना समाप्त हो जाएगा और सरकार मजबूत बनेगी।